हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 8 के सेकेंड चैप्टर का थर्ड पार्ट। तो हम लोगों ने फर्स्ट 2 पार्ट्स में क्या देखा कि हमारे सेल्स क्या होते हैं और प्लांट सेल कैसे दिखते हैं और एनिमल सेल कैसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप में। इसे हम लोगों ने एक्टिविटी के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। आज हम लोग ये देखेंगे कि हर सेल एक जैसा होता है। द आंसर इज़ नो। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन उन सब का शेप अलग अलग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मसल सेल्स के बारे में। तो जो आपके मसल सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर लाइक इलोंगेटेड सेल्स, स्पाइनल टाइप होते हैं। इनका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। आपको पता होगा आपका जो ये फूड पाइप है, जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं, वहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। क्यों? ताकि फूड जो है वो ईजिली आपकी बॉडी के अंदर जा पाए फूड पाइप के थ्रू इनटू दी स्टमक। वैसे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मसल सेल्स होते हैं। इन सब का काम क्या होता है? टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, टू लेट योर बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। वैसे ही होते हैं नेक्स्ट आपके नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का काम क्या है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक ही है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे नर्व की एंडिंग्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांचेज है। ये ब्रांचेस क्या करती हैं? ये ब्रांचेस क्या करती है? सिग्नल्स को कलेक्ट करती है एंड क्विकली रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि ये सारे के सारे सिग्नल्स जाने चाहिए ब्रेन में एंड ब्रेन के थ्रू सिग्नल्स पहुँचने चाहिए बॉडी में। तो ये सारे का सारा काम बहुत क्विक होना चाहिए, इसलिए इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती है नर्व सेल्स की। इसके बाद आप देखोगे, जो कि हमने स्टडी भी किया था, वो थे चीक सेल्स। चीक सेल्स क्या करते हैं? चीक सेल्स बेसिकली शेप उनका कैसा रहता है? फ्लैटेंड रहता है, पॉलीगोनल टाइप का रहता है। ये बेसिकली आपके माउथ की जो है वो इनर लाइनिंग बनाती है। ये जो आपके चीक्स है, जो कि माउथ है, उसकी इनर लाइनिंग प्रोटेक्टिव लेयरिंग बनाने में हेल्प करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे ही होते हैं प्लांट्स में ट्यूब सेल्स। ये ट्यूब सेल्स क्या करते हैं? ये ट्यूब सेल्स आप बेसिकली देखोगे, हम प्लांट्स में पानी ऊपर नहीं देते, रूट्स में देते हैं। तो रूट्स से उनके टिप तक यानी कि लीव्स तक एवरी सेल पे कैसे पानी पहुंचता है, कैसे वाटर ट्रांसमिट होता है? तो ये ट्यूब सेल्स के थ्रू ही होता है स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग ट्यूब सेल्स का नाम भी है जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि आप लोगों ने पहले देखा भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पर आप मुझे एक चीज़ का जवाब दो स्टूडेंट्स, ये सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है जो कि हम हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये पूरा का पूरा क्या एक साथ ही बन जाएगा? नहीं, ये बनता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए इन लेवल्स को भी अब हम स्टडी करते हैं। बेसिकली सबसे पहले जो लाइफ स्टार्ट होती है वो एक सिंगल सेल से ही चालू होती है। तो सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जब एक साथ मिलते हैं तो उनसे बनते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, सिमिलर फंक्शन करने के लिए, तो उससे बनता है ऑर्गन। ठीक है, जैसे कि आपका स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज, लंग्स, हार्ट, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स जब कंबाइन होते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो उसे कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारे के सारे सिस्टम्स होते हैं। अब ये सारे के सारे सिस्टम्स जब कंबाइन होते हैं तो बनता है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम, जो कि एक हेल्दी लिविंग लाइफ को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फ्रॉम सेल टू अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के सारे लेवल्स होते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? ये चीज़ देखेंगे कि क्या एक सेल से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने सारे सेल आए कहाँ से? था तो वो एक ही सेल। तो स्टूडेंट्स होता क्या है? सेल जो है वो क्या करता है? अपने आप को डिवाइड करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे वो सेल डिवीजन का लेवल परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से बन पाता है अपना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एनिमल, प्लांट्स एंड हम ह्यूमन बींग्स भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो लाइफ है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट होती है सिंगल सेल से। सिंगल सेल को हम कहते हैं एग। ठीक है स्टूडेंट्स, जब वो डिवाइड होता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज सेल डिविजन। ठीक है, तो ये जब सेल्स डिवाइड होते हैं, धीरे 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 करके डिवाइड होते 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 इट फॉर्म्स अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स। एंड उसके लेवल्स हम लोगों ने देख लिए हैं, जैसे पहले सेल, फिर टिश्यूज़, फिर टिश्यूज़ से ऑर्गेन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स।
इसके बाद हम लोग एक चीज़ और भी आज सीखेंगे, वो ये है कि सबसे बड़ा लिविंग सेल इस वर्ल्ड में किसका है, वो है ऑस्ट्रिच के एग का। इसका डायमीटर इज़ अराउंड 13 सेंटीमीटर टू 17 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। आपने नॉर्मली एक जो चीक होता है, आपने मुर्गी के जो नॉर्मली एग्स जो मार्केट में मिलते हैं, उसका आपने एग योक देखा है जो कि येलो पार्ट होता है, एक्चुअली वो एग होता है। जो वाइट पार्ट सराउंडेड होता है, दैट इज़ फॉर द नरिशमेंट पर्पस ऑफ द सेल्स, ठीक है, ताकि वो फर्दर फंक्शनिंग कर पाए स्टूडेंट्स। सो जो एग योक वाइट येलोइश पार्ट होता है, दैट इज़ द एक्चुअल सेल, ठीक है, दैट इज़ द सिंगल सेल स्टूडेंट्स। वो सबसे बड़ा सेल किसका है स्टूडेंट्स इन दिस लिविंग अर्थ इज ऑस्ट्रिच एग, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यू नाउ यू गॉट इट कि हमारे जो सेल्स हैं उनकी हायरार्की कैसे है। पर एक चीज़ का क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में हमेशा आएगा कि हम लोगों ने सेल भी देखा, हम लोगों ने प्लांट सेल भी देखा, हम लोगों ने एनिमल सेल भी देखा, हम लोगों ने सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं ये जर्नी को भी समझा। पर हमारा चैप्टर तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर है। सो स्टूडेंट्स, जब तक कि हम लोग सेल नहीं समझेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी सेल से ही बने हुए हैं, तो उन्हें समझना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दैट्स वाई सो इन द नेक्स्ट पार्ट we'll study about the microorganisms. Follow for more such interesting things, students. Bye bye.